जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट और सोल को हेल्दी बना रहे होते हैं, यानी कि इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनैलिटी में शामिल हैं बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर डाइवन जॉनसन एंड अक्षय कुमार, एप्पल के एक्स CEO डैम कुक और भी बहुत सारे लोग। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाइए द 5 AM क्लब के मेंबर बनने के लिए। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20-20 फॉर्मूला का यूज करें। अब सबसे पहले सवाल तो ये आता है, अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है? तो आपको बता दूं, हमें 5 से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ लेना है। पहले 20 मिनट में यानी कि 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और बहुत सारी रिसर्च ये प्रूफ कर चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन के न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सिलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे, जिससे हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शंस तो नहीं लिए जा रहे हैं। इस समय में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपनी लाइफ में ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन है। अब हम बात करते हैं तीसरे 20 मिनट में हमें क्या करना है, यानी हमें 5:40 से 6 बजे तक ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड की नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20 फॉर्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 आवर के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 आवर में आप लोगों को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 आवर का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। अब मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बिलियनियर्स का जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, नवीन जैन। नवीन जैन को हमने इसलिए चुना है, पहली बात तो ये इंडियन है और दूसरा ये मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद भी ये बिलियनियर बने। दूसरा रीजन है क्योंकि इन्होंने IIT की है और तीसरा बहुत ज्यादा जरूरी ये है, बिलियनियर बनने के बावजूद अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, यानी कि दूसरे नियम की। ये पॉइंट कहता है कि अलाइट परफॉर्मर्स की ट्विन साइकिल होती है। हमें बचपन में ये सिखाया गया है कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज़्यादा आवर तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी बुक में कहते हैं अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म करते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अगर हम एक किसान से पूछे तो वह बताएगा कि एक सीजन ऐसा होता है जब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है, यानी रेस्ट फेज आता है, जहां पर उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि उसी वक्त काफी ज्यादा ग्रोथ होती है और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल कितनी अच्छी ग्रोथ करेगी। हम में से भी कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते हैं और जब हम काम नहीं कर रहे होते हमें
गिल्ट महसूस होता है। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेना है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें नींद को इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटे पहले एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारा सेल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफर करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने चाहिए, या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करनी चाहिए, या बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर एक हॉट बाथ लेके रेस्ट करना चाहिए। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है, यानी कि तीसरा नियम है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन्हें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। ये 4 इंटीरियर एम्पायर है। हमारी फर्स्ट एम्पायर है माइंड सेट, सेकेंड एम्पायर है हार्ट सेट, थर्ड एम्पायर है हेल्थ सेट एंड फोर्थ एम्पायर है सोल सेट। अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट एम्पायर के बारे में। आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% की हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी सेकंड एम्पायर है हमारा हार्ट सेट। जी हाँ, हमारे इमोशंस लाइफ से कंसेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा इमोशनल लाइफ यानी हमारा फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हम अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा हार्ट सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। यह भी एक इम्पोर्टेंट एम्पायर है। इसी श्रृंखला में हमारी तीसरी एम्पायर है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें यूजलेस हैं। हर एक एलाइट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज़ अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ एम्पायर के बारे में। अब इन तीनों से अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, वो है सोल सेट। जी हाँ, हर रोज हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें हर रोज सुबह में ये ध्यान करना चाहिए कि हम कौन हैं। कई लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 4 की, यानी कि चौथे नियम की, जो कि हमारा लास्ट नियम है हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। जी हाँ, रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल के लिए हमें 66 डेज का टाइम लगता है, जो कि 9 वीक के बराबर है। एक हैबिट्स अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज है डिस्ट्रक्शन फेज। जी हाँ, पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। और ये स्टेज तीनों स्टेज से डिफिकल्ट है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। हमारी दूसरी स्टेज है इंस्टॉलेशन फेज। जी हाँ, ये फेज भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों की स्टेज है, यानी 22 दिन का स्टेज है, जहाँ पर हम और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और हम ये खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट्स यूजफुल भी हैं या नहीं। और हमें क्विट करने का मन करता है, लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर आती है लास्ट स्टेज इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज में लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं। जैसे ही हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, नहीं कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 5 बजे उठना चाहते हैं और अपना नाम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में दर्ज कराना चाहते हैं तो इन 4 नियम पे जरूर काम करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ।